आपको बता दें कि जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ ये विष्णुगढ़ का मुख्य मार्ग है और आप एक बगल में जो सड़क देख रहे हैं, दिखाएंगे एक बार, वो सड़क, ये सड़क जो है सो बाईपास है। बाईपास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूर्व में आप देखेंगे तो इस सड़क जो ये प्रखंड मुख्यालय का जो सड़क है ये पूर्व में यही मेन रोड था और बाद में जो है सो जब ये गली तंग हो गई तो उसे बाईपास का रूप दे दिया गया। तो दिखाने का मुख्य कारण यह है कि इस सड़क की जर्जर अवस्था को आप देखिए और चारों बगल जो है सो गंदगियों को भी देखिए कि किस प्रकार यहाँ गंदगी भी फैलाया जा रहा है और स्वच्छता को ताक पर रखा जा रहा है। इसी मार्ग से हर रोज़ अधिकारी पदाधिकारी गुजरते हैं पंचायतों का निरीक्षण करने के लिए या योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए। वो हर वक्त जो है सो इसी सड़क के माध्यम से गुजरते हैं और चलते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ जो विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी मुख्य मार्ग, मुख्य सड़क यही है। तो इसकी इस हद तक जर्जर अवस्था है, आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये किस प्रकार जो है सो जर्जर अवस्था में। आपको ये भी बता दें कि जब से ये सड़क बना है तब से इससे दोबारा नहीं बनाया गया। एक बार इस सड़क की किस्मत खुली भी कुछ वर्ष पूर्व, यानी कि 3-4 साल पहले, तो इस सड़क को फिर से एक बार बनाया जा रहा था। आप देखिए ये जो सड़क आप देख रहे हैं ना, ये जो है सो दूसरी बार इस सड़क को बनाया जा रहा था। लेकिन अच्छी बात ये है कि उस समय कुछ जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता इस सड़क में जो दोबारा जब बन रहा था, इस सड़क को बनाया जा रहा था, उस समय जब इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था तो यहाँ के कुछ वैसे जागरूक नागरिक सामाजिक कार्यकर्ता इस सड़क में भ्रष्टाचार होने के क्रम में इसको संवेदक को रोक दिया गया सड़क बनाने से। इस सड़क का जो इतिहास है बहुत पुराना इतिहास है। क्या इतिहास है कि इसी सड़क के माध्यम से जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वे भी इस सड़क के माध्यम से सफ़र किए हुए हैं। आपको बता दें कि कोनार डैम का जब उद्घाटन करने पंडित जवाहरलाल नेहरू कोनार डैम पहुँचे तो इसी सड़क के माध्यम से वो पहुँचे। और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस जो चेडरा राजकीयकृत मध्य विद्यालय यानी विष्णुगढ़ में उसे मिडिल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ कुछ समय के लिए वे रुके भी थे। तो ये देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब जिस सड़क पे चले हैं उस सड़क की दुर्दशा और उस सड़क की स्थिति क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने का भी मुख्य मार्ग यही है, अंचल परिसर जाने का भी मुख्य मार्ग यही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, चाहे अगर कभी हजारीबाग डीसी का अगर आगमन होता भी है प्रखंड मुख्यालय जाने के क्रम में तो इसी सड़क से जाते हैं वे, लेकिन इसका उद्धार नहीं होता है। अधिकारी किस तरह से अनदेखी कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये देखने और सोचने वाली बात है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वे भी इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप बगल में देखेंगे होर्डिंग लगा हुआ है, देखिए बगल में देखिए यहाँ एक होर्डिंग है जहाँ जो है सो दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा की जो है सो शुभकामनाएं निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो विधायक जो मांडू के हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन ये जो सड़क है, यहाँ जो गंदगी है, इसका क्या, स्वच्छता को जो ताक पर रखा जा रहा है और ये जो मुख्य मार्ग का जो अंचल परिसर का ये जो मुख्य मार्ग है इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है, इसकी मरम्मत नहीं की जा रही है, इसको पुनः फिर से निर्माण नहीं कराया जा रहा है। आखिर किस वजह से, क्या कारण है? क्योंकि देखिए इस सड़क के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने का भी यही मुख्य मार्ग है। और लोग खतरा तब होता है जब कोई गर्भवती महिला इस सड़क के माध्यम से हॉस्पिटल को जाती है तो उस समय ऐसे जर्क होता है जिससे वो गर्भवती महिला को और पीड़ा होती है। तो इस सभी चीज़ों पर जो है सो सोचने और विचार करने वाली बात है। आप एक बार दिखाएंगे इस ओर और दिखाएंगे इस ओर कि आगे चल के थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको कि जो इस सड़क का जो जब दोबारा इसको बनाया जा रहा था, निर्माण कराया जा रहा था, तो इस पे भी जो है सो किस तरह से जो है सो भ्रष्टाचार हो रहा था। और उस समय यहाँ के वर्तमान जो लोग थे, उस समय जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जागरूक नागरिक थे, वे जो है इनको रोकने का काम किए। उसके बाद ये रोड जो है सो करीबन 100 मीटर की दूरी तक आगे तक बना है।
और उसके बाद ये बन नहीं पाया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए इसको रोक दिया गया। अब आप देखिए सामने से, यहाँ देख रहे होंगे चारों बगल जो है सो किस तरह से जो जर्जर हो चुका है। आप देखिए गड्ढे बन चुके हैं, कई इंच तक के गड्ढे हैं इसमें। आप देखिए कैसे कैसे टूट फूट रहा है, रोड उखड़ रहा है। ये सभी चीज़ों को आप देखिए दिखाएंगे, एकदम बगल से दिखाएंगे, सारे गड्ढों को दिखाते हुए आएंगे कि जो जब इस सड़क को दोबारा बनाया जा रहा था तो उस समय भी भ्रष्टाचार हो रहा था। अच्छी बात यह है कि उस समय लेकिन इस काम को रोक दिया गया। लेकिन दुख की बात यह है, देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ों को देखते हुए जो है सो कुछ जागरूक नागरिक काम को रोक दिए। लेकिन दुख की बात यह है कि फिर से दोबारा इससे काम में इसको नहीं लाया गया। तो जब यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी जिस मार्ग से जाते आते हों, डीसी जिस मार्ग से आते जाते हो प्रखंड मुख्यालय, कई नेता मंत्री जो है सो आते जाते रहते हैं और आंदोलन विरोध प्रदर्शन करते हैं जनता के नज़र में अपने आप को एक बड़ा चेहरा बनाने के लिए, लेकिन ये सड़क उनको नहीं दिखती है। आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं पूरा दिखाऊंगा आपको कि ये सड़क जो है सो ना ही किसी अधिकारी पदाधिकारी को दिखती है और ना ही किसी प्रतिनिधि को दिखती है। दुख किस बात की है कि जिस सड़क के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र हो या चेडरा निवासी अपने घर को जाते हो या विष्णुगढ़ पंचायत निवासी जाते हो, तो इसी सड़क के माध्यम से जाते। आपको बता दें कि जब वो बाईपास नहीं था तो उस समय जो पूरे झारखंड नहीं, भारत नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना IL है, उसका भी बारूद इसी सड़क के माध्यम से आता जाता रहता था। लेकिन जब से बाईपास बनी है तब से उस ओर से जाना आना होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ यह है कि जब अधिकारी पदाधिकारी खुद अंचल परिसर का रास्ता को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, उसका जीर्णोद्धार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे अधिकारियों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। यहाँ के अधिकारियों पदाधिकारियों से मैं यही अपील करता हूँ कि अगर इस सड़क का आप उद्धार नहीं कर सक रहे हैं तो आपसे जनता कैसे उम्मीद रखेगी कि आप पूरे प्रखंड का उद्धार करेंगे। अगर आपको यह समाचार, ये खबर अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।